अब सब इस एहसास को जानते होंगे जब आप लंबे अरसे से किसी चीज की तैयारी कर रहे हों और फिर आखिरकार वो वक्त आ जाए, तो इस वक्त आप अपना 100% देना चाहते हैं। फुटबॉल स्टार मार्क विवियन 2003 में बिल्कुल यही चाहते थे। जब उन्होंने कन्फेडरेशन कप में अपने आबाई मुल्क कैमरून की नुमाइंदगी की और यहां तक के सेमीफाइनल तक पहुंच गए। टाइटल का ख्वाब फो और उसकी टीम का था और कैमरून का एक अफ्रीकी टीम के तौर पर कप जीतना बहुत बड़ी बात थी। फो ने एक काबिल मिडफील्डर के तौर पर मैनचेस्टर सिटी में सख्त मेहनत की ताकि इसकी टीम को टूर्नामेंट जीतने में मदद मिले। लेकिन 26 मार्च 2003 सेमीफाइनल का दिन सब कुछ बदलने वाला था। हम आपको मजीद तफसील से दिखाएंगे कि इस दिन क्या हुआ और पिच पर क्या ड्रामाई सीन हुए। इस वीडियो में मार्क विवियन की किस्मत के अलावा हम आपको दूसरे खिलाड़ियों की किस्मत के बारे में बताएंगे जो आपको हिला कर रख देगी। आप इस वीडियो में न सिर्फ एक्सीडेंट और गैर मुतवक्के इंसिडेंट की तवक्को कर सकते हैं, बल्कि खूबसूरत और जज्बाती कमबैक की कहानियां और एक बेहतरीन फुटबॉलर की अफसोसनाक किस्मत भी। तो आइए अभी गुड टू नो पे शुरू करते हैं। मार्क विवियन की अफसोसनाक किस्मत के साथ शुरू करते हैं, जिसका हमने पहले ही इंट्रोडक्शन में जिक्र किया है। फो को अपनी जनरेशन का सबसे ज्यादा बासलाहियत खिलाड़ी समझा जाता था। उसने आरसी लेंस के साथ फ्रांस को भी जीता था। 2003 के कन्फेडरेशन कप में ये अपने मुल्क की सबसे बड़ी उम्मीद के तौर पर गया। जैसा कि मैंने बताया, कैमरून ने वहां एक गैर मामूली टूर्नामेंट खेला जिसमें उसने तमाम माहिरीन को हैरान कर दिया। जब सेमीफाइनल में कोलंबिया की पसंदीदा टीम का मुकाबला हुआ तो पूरा कैमरून फो और उसके साथियों के पीछे था। टॉप गेम बिल्कुल मामूल की तरह शुरू हुआ। कैमरून आगे थे और फो ने मिडफील्ड में बहुत अच्छा खेला। 9वीं मिनट में इसके साथी पायस ने भी बर्तरी हासिल कर ली और अब पूरे कैमरून को यकीन हो गया कि यह दिन इससे बेहतर नहीं हो सकता। गरीब अफ्रीकी मुल्क में लोग खेल के दौरान गलियों में डांस करने लगे। लेकिन फिर अचानक यह हादसा हुआ। फो, जो दरअसल एक स्टेबल खिलाड़ी समझा जाता था, उसने यहां वहां थोड़ा सा लड़खड़ाना शुरू कर दिया, लेकिन खेलना जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसने अपने सर को ज्यादा बार छुआ, जिससे इसके ट्रेनर को शक हुआ। वो फो को तब्दील करने पर गौर कर रहा था, लेकिन 28 साला नौजवान के लिए कोई भी रेस्क्यू बहुत देर से आया। 74 मिनट में फो पिच पर गिर गया और बेहरकत हो गया। पैरामेडिक्स फौरी तौर पर पहुंचे, लेकिन कोई भी मदद इसके काम न आई। गिरने के 1 घंटा बाद डॉक्टरों ने तमाम उम्मीदें छोड़ दी और ऐलान करना पड़ा कि मार्क विवियन की अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। इस सूरत-ए-हाल ने पूरी फुटबॉल की दुनिया को चौंका दिया और कैमरून के फाइनल की कोई बात ना रही। आज तक ये खेल फुटबॉल गेम्स के डार्क गेम में से एक है। कैमरून के फैन और उसके क्लब मैनचेस्टर सिटी के तमाम हामी आज तक फो को नहीं भुला सके। इसकी शर्ट नंबर 23 अब उन टीमों में किसी को नहीं असाइन की जाती। फ्रांस की नेशनल टीम ने भी 2003 के कन्फेडरेशन कप में अपनी जीत इस फुटबॉलर को डेडिकेट की थी, जो बहुत जल्द फौत हो गया। आइए अब आते हैं एक अफसोसनाक तकदीर से एक ऐसे खिलाड़ी की तरफ जिसकी जिंदगी ने भी एक खौफनाक मोड़ लिया, लेकिन इसने इस ट्रेजेडी से नीचे जाने की बजाय स्पोर्ट्स हिस्ट्री का सबसे ज्यादा वायलेंट कमबैक किया। जर्मन वेटलिफ्टर मटियस स्टाइनर के बारे में बात कर रहे हैं। स्टाइनर अपनी जवानी में ऑस्ट्रिया में पला बड़ा और उसने वेटलिफ्टिंग को दरियाफ्त किया क्योंकि इस फील्ड में उसके पास जबरदस्त हुनर था। लेकिन अपनी जवानी में इसका सामना एक ऐसी सच्चाई से हुआ जो इस तरह के सख्त खेल को बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन बना देती है। स्टाइनर को डायबिटीज थी, लेकिन यह इसे रोक नहीं पाई और वो कामयाबी हासिल करने के लिए लड़ता रहा। स्टाइनर को अपने लिए हालात ठीक लग रहे थे, वो अपनी प्राइवेट जिंदगी में भी खुश था। 2004 में उसकी मुलाकात अपनी पार्टनर सोसन से हुई, जिससे इसने 2005 में शादी की। ताहम इस वक्त उसकी खेल की कामयाबियां रुक गईं जब 2007 में एक एक्सीडेंट मोहलिक वाकया बन गया। इस साल एक हादसा हुआ और इस कार हादसे में सोसन मर गई। स्टाइनर के लिए ये इसकी जिंदगी का बदतरीन नुकसान था, लेकिन इसने नाकाबिले यकीन विल पावर के साथ कॉम्पिटिटिव गेम्स के जरिए वापसी की और 2008 के ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। वो एक अंडरडॉग के तौर पर रेस में शामिल हुआ, लेकिन इसे टूर्नामेंट में अपनी तमाम तर एनर्जी लगाने का जोश था।
इब्तदाई लड़ाइयों में सनसनीखेज परफॉर्मेंस के जरिए उसने आखिरकार नाकाबिले यकीन कामयाबी हासिल की और फाइनल में जगह बनाई, जहां पूरी दुनिया ने अब तक का सबसे इमोशनल गेम देखा। बिलाखिर स्टाइनर ने ओलंपिक गेम्स जीता और अवार्ड की तकरीब में बेशुमार आंसू बहाए। उसने अपनी जीत अपनी मरी हुई बीवी को डेडिकेट की, जिसके बगैर इसके अपने बयान के मुताबिक वो कभी भी ये फतह हासिल नहीं कर सकता था। अब वो एक नई बीवी और 2 बच्चों के साथ खुशी से जिंदगी बसर कर रहा है, लेकिन सूसन हमेशा इसके दिल में रहेगी। अब हम एक और मिसाल की तरफ आते हैं कि अब सिर्फ विल पावर से कुछ भी कैसे कर सकते हैं। बेथनी हैमिल्टन को 2000 की दहाई के शुरू में अमेरिका में बेहतरीन सर्फर्स में से एक समझा जाता था। उसने बहुत से मुकाबले जीते और वो बहुत सी सर्फिंग प्रोडक्ट्स के लिए एक एड फेस थी। 31 अक्टूबर 2003 को इसकी जिंदगी ने ड्रामाई मोड़ लिया। इस दिन वो काया के साहिल पर एक खतरनाक हमले का निशाना बनी थी। जब वो अपने सरफ बोर्ड पर लेटी थी, बाजू पानी में आराम से लटक रहे थे, एक टाइगर शार्क कहीं से बाहर निकल आई। उसने इसके लेफ्ट बाजू को कंधे से बिल्कुल नीचे काटा और यूं उसके लिए सब कुछ बदल दिया। खुशकिस्मती से हैमिल्टन चंद दीगर सर्फर्स के साथ पानी में थी, जो उसे वापस साहिल पर ले गए, जहां डॉक्टरों ने इसकी जान बचाई। इस वक्त सब ने एक ही बात की कि इसका सर्फिंग कैरियर खत्म हो गया है, क्योंकि इस खेल के लिए अच्छे बैलेंस की जरूरत होती है, जिसके लिए दोनों बाजुओं की जरूरत होती है। कई सर्जरियों और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद हैमिल्टन ने ऐसा महसूस नहीं किया कि इसका करियर खत्म हो गया है। वो अपनी जिंदगी की वापसी के रास्ते से लड़ती रही, यहां तक कि कुछ महीनों बाद हैमिल्टन सरफ बोर्ड पर वापस आ गई और मुकाबला किया। 2005 में उसने एनएसएस से नेशनल चैंपियनशिप भी जीती, जो कि यूएसए में सर्फिंग के सबसे अहम टूर्नामेंट्स में से एक है। हैमिल्टन ने स्पोर्ट्स हिस्ट्री में सबसे ज्यादा शानदार वापसी की। आज तक हैमिल्टन को बहुत से लोग अब तक की सबसे मुतासिर कुन ख्वातीन खिलाड़ियों में से एक समझते हैं, जो अपने सर्फिंग करियर के अलावा एक स्पीकर और ऑथर भी हैं। इस मौके पर हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में ये कमबैक कैसे थे। इसके बाद हम एक और टाइटैनिक कमबैक पर आते हैं। ये भी एक पुरतशद्दुद वाकया भी था, लेकिन शुक्र है कि मार्क विवीन फो से बहुत बेहतर खत्म हुआ। हम यकीनन क्रिश्चियन एरिक्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने 2021 में एक खौफनाक लम्हा पैदा किया। डेनमार्क के सुपरस्टार, जो न सिर्फ दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किए जाते थे और डीन्स टीम की रीढ़ की हड्डी थे। बहुत ज्यादा तवक्कुआत के साथ वो इस टूर्नामेंट में गए, जिसमें बहुत से लोगों का डेनमार्क टीम में ये पसंदीदा किरदार था। फिनलैंड के खिलाफ पहले ग्रुप गेम में सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक हुआ। एरिक्सन ने मिडफील्ड डायरेक्टर के तौर पर अपने मुखालफीन को चकरा दिया और डेनमार्क वाज़े तौर पर आगे था, जब तक कि वो हाफ टाइम से ठीक पहले गिर गया। इसके साथ ही फौरन इसके पास पहुंचे, लेकिन इनमें से बहुत कम लोगों को एहसास हुआ कि अभी किया हुआ है। एरिक्सन को दिल का दौरा पड़ा, जिसका मतलब था कि उसे मैदान में रहते हुए डिफिब्रिलेटर देना थे। तमाम लोगों का ख्याल था कि एरिक्सन तो इस वाकये में जिंदा नहीं रहेगा या फिर उम्र भर नताइज भुगतेगा। उसने वाकये के चंद घंटे बाद अस्पताल से फोन किया और कहा कि वो ठीक है। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। दिल की खराबी की वजह से डिफिब्रिलेटर इम्प्लांट के ऑपरेशन के बाद इसे सेहत की वजूहात की बना इंटर मिलान इटालियन लीग में खेलने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन यह सब वजूहात इसे रोक ना पाई। फिर उसने इंग्लिश फर्स्ट डिवीजन क्लब FC ब्रेंटफोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। वहां उसने फरवरी 2022 में अपने कमबैक का जश्न मनाया और नेशनल टीम के लिए अपनी पहली गेम में एक गोल भी किया। इसके तमाम फैन के लिए एक मौजिज़ा था। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट, हम अब तक के बेहतरीन फुटबॉलर की बात करते हैं, और यह हकीकत में एक मौजिज़ा है कि वो फुटबॉल में प्रो हो गया, क्योंकि लियोनेल मेसी की भी एक इंतहाई इमोशनल कहानी है। अगरचे वो अर्जेंटाइन में एक बच्चे के तौर पर बहुत बासलाहियत समझा जाता था, लेकिन इसके साबिका कोचेज़ साथियों में से किसी ने भी इसे प्रोफेशनल फुटबॉल नहीं खेलते देखा था, क्योंकि मेसी एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थे जो दरअसल एक फुटबॉलर के तौर पर करियर को नामुमकिन बना देती है। मेसी एक हार्मोनल इम्बैलेंस का शिकार था, जिससे बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। 13 साल की उम्र में मेसी की हाइट 1.4 मीटर से भी कम थी, जिसकी वजह से इसका कद छोटा था।
इस सिचुएशन को मजीद खराब करने के लिए अर्जेंटाइन में इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से इसके पेरेंट्स के पास इतनी रकम नहीं थी कि वो हार्मोन्स के साथ ग्रोथ की कमी का मुकाबला कर सके। फिर 2000 में मेसी के लिए सब कुछ बदल गया। इस वक्त इसे इत्तेफाक से एफसी बार्सिलोना के एक स्काउट ने दरियाफ्त किया, जिसने इसके छोटे साइज के बावजूद मेसी में बड़ी सलाहियत देखी। इस स्काउट ने फिर मेसी के पेरेंट्स को स्पेन बुलाया, जहां मेसी को न सिर्फ ला मासिया यूथ एकेडमी में दाखिल कराया गया बल्कि इसके तमाम मेडिकल अखराजात भी पूरे किए गए। इसके बाद इसने एक नौजवान के तौर पर अपनी तमाम सलाहियतों का मुजाहिरा किया और उसे जल्द ही बारोका स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। बाकी तो फिर ख्वाबों की कहानी है, जो बहरहाल सब जानते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया है तो हमारे चैनल पर फुटबॉल और एथलीट्स से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस हैं, जिनका लिंक आगे आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, वो जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।